समारूढां महाभीमां घोरद्रष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रं च कपालं कृत्रिककर मुक्तकेशीलज्जिह्वा पिबति रुधिरं मुहुः चतुर्बाहुयुक्तां देवीं भैराभयकरां यशोवरे। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा। सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को आज सप्तम कालरात्रि महाकाली की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और सप्तम नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सप्तम नवरात्रि संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण भक्तों के लिए, संपूर्ण सज्जनों के लिए, संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी हो, अमंगलहारी हो, रिद्धि सिद्धि प्रदायिनी हो, सर्व संकट निवारणी हो, ऐसा मेरा उस महाशक्ति से प्रार्थना है और ऐसी मेरी चाहत है। जय मां महाकाली, जय मां कामाक्षी। परम श्री मां चरणारविंद अनुरागी सभी भक्तजन सज्जन, हमारे दर्शक वृंद जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो इस आनंद का लाभ ले रहे हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए महाशक्ति की कृपा से आज सप्तम कालरात्रि के बारे में कुछ क्रियाओं को बताना चाहता हूं, क्योंकि सप्तम कालरात्रि ही महाकाली का परम दिवस है और काली नाम ही है उसका। कलव काली विनायक, कलव चंडी विनायक, कलव चंडी महेश्वरा। कलयुग में काली नाम ही कल्याणकारी होता है। कलयुग में महाकाली, महाकाली के नाम से लोगों को थोड़ी सी परेशानी और थोड़ा सा डर लगता है कि महाकाली का बड़ा विकराल स्वरूप है। प्रकृति का क्या स्वरूप होता है? ये विकराल स्वरूप नहीं, ये तो संपूर्ण आंतरिक शत्रुओं को हनन करने का स्वरूप है, तुम्हारे दरिद्रता को हनन करने का स्वरूप है, तुम्हारी अज्ञानता को हनन करने का स्वरूप है। तुमको तुम्हारे डर को तुम्हारे अंतःकरण से निकाल कर ये महाकाली आपको निडर बनाती है और इसीलिए सप्तम दिवस में महाकाली की पूजा की जाती है। सप्तम दिवस का तात्पर्य जानते हैं? सात का कितना बड़ा विशेष इनको होता है। सात ही लोक ऊपर होता है, भूरलोक, भवालोक, जनालोक, सहलोक, तपालोक इत्यादि, और सात ही लोक नीचे होता है। तल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल ऐसा मानते हैं और बीच में एक लोक मृत्यु लोक में विद्यमान है। सात का महत्व ये होता है कि इस शरीर जो हम देख रहे हो ना, स्थूल शरीर जिसमें हम बैठे हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे सात शरीर ही हैं। ये हमारी स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है, उसके अंदर हंस शरीर है, फिर परमहंस शरीर है, फिर कैवल्य शरीर है। सात शरीर इसके अंदर है और जब मृत्यु के बाद हमारी आत्मा निकलती है तो इन सारे शरीरों से निकलती चली जाती है। स्थूल से सूक्ष्म निकला, सूक्ष्म से कारण निकला, कारण से महाकारण निकला, महाकारण से हंस निकला, परमहंस निकला। बहुत ही तपस्वी जन्म जन्म की कोट जन्म की साधना जब सिद्ध होती है, महाकाली की परम कृपा प्राप्त होती है, जो कि महाकाल की अधिष्ठात्री पराम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी मां कामाख्या स्वरूपिणी महाकाली है। उस महाकाली की आराधना से हमको ऐश्वर्य, संपत्ति, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। बस सिर्फ उस महाकाली को ध्यान की आवश्यकता है। महाकाली की साधना भी बड़ी विचित्र होती है, प्रकृति के साथ होती है। कभी एकलिंग शिव मंदिर के अंदर होती है, कभी श्मशान के अंदर होती है, कभी चिता के भस्म पर बैठकर होती है, कभी चिता के ऊपर बैठकर होती है, कभी 100 के साधन के 100 को आसन बनाकर उस पर महाकाली की आराधना की जाती है। ये तो सिर्फ उस प्रकृति को अपने अंदर उनकी ऊर्जाओं को लाने का एक प्रवाह होता है
कि हमारे अंदर कैसी ऊर्जा प्रवाहित होती है। हम संसार में जाते हैं तो हमारी दूसरी ऊर्जा होती है, हम घर में रहते हैं तो दूसरी ऊर्जा होती है, और जब हम जल में प्रवेश करते हैं तो दूसरी ऊर्जा, हमारे बॉडी की ऊर्जाएं परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रकृति ऊर्जाओं को प्रवाहित करती है और संपूर्ण ऊर्जाएं संपूर्ण प्रकृति में, नेचर में, महाकाली के स्वरूप में ही विद्यमान रहती है। आज सप्तम महाकाल रात्रि का विशिष्ट प्रयोग है। भक्ति वृंद में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि महाकाली के शाब्र मंत्रों की साधना यदि आज की रात में बैठकर आप करेंगे तो परिपूर्ण कल्याणकारी होगा। 7 पूनम काली का 12 वर्ष कुआर, 1 देवी जानिए 14 भूलद्वार। देव पक्षेंद्र बलिए 13 देव नदेव अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र देव 16 ग्रह संपूर्ण 3 नैन भरपूर 10 द्वारी तू ही माँ 5 बाजे नू 9 निधि खड़ दर्शनी 15 तिथि जान, चारों युग में कालिका कर काली कल्याण महाकाली का शाब्र मंत्र है। और इस मंत्र का 108 बार आज सप्तम काल रात्रि माँ के दिन जो बैठ करके रात्रि में महानिशा की पूजा करता है। महानिशा का तात्पर्य होता है रात्रि को 9 बजे के बाद महानिशा प्रारंभ हो जाती है। हमारे तंत्र शास्त्रों का ये स्वरूप भी है कि श्मशान की महाशक्ति, क्योंकि श्मशान का देवता ही महाकाल होता है, जिसको हम महाकाल कहते हैं, वही अकाल पुरुष है, वही ब्रह्म है, वही ओंकार है, वही अकाल पुरुष है, वही महाकाल है। और श्मशान को भी मैं महाकाल कहता हूँ। महाकाल का तात्पर्य यह होता है कि वो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंतःकरण लेता चला जाता है। श्मशान देखा है आपने कभी? एक छोटा सा श्मशान होता है, संपूर्ण संसार को अपने अंदर निगलता चला जाता है, लेकिन वो हमेशा खाली का खाली रहता है। कभी उसको भरा हुआ देखा है? उसको भी महाकाल कहा जाता है। महाकाली उसी पराशक्ति की, उसी ब्रह्म की, उसी महाकाल की महाशक्ति है माँ महाकाली। रात्रि को 12 बजे तक शमशान में, यानी रात्रि सूर्यास्त से रात्रि को 12 बजे तक काली का अधिपत्य होता है शमशान में, और 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक तारा का अधिपत्य होता है महाश्मशान में। और महाश्मशान की क्रिया, महाश्मशान की पूजा महानिशा में इसीलिए की जाती है। रात्रि के 9 बजे के बाद महानिशा प्रारंभ होती है। वैसे ये प्रक्रियाएं 11 बजे के बाद 12 बजे से बैठा जाता है साधनात्मक क्रिया, क्योंकि जो चमत्कार होते हैं, जो सिद्धियों का स्वरूप होता है, जो मात्र दर्शन का प्रकाश तुझे दिखाई पड़ता है, जो आपको अध्यात्म अनुभूतियां होती हैं, जो आपको सिद्धियों में जागृतियां होती हैं, जो आप भगवती का दर्शन करते हैं, वो समय 1 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच होता है। खास करके 12:30 से लेकर के और 2 तक की क्रियाएं जब आप करते हो, तब उस समय प्रकृति संपूर्ण शांत रहती है। प्रकृति संपूर्ण शांत रहती है, ये जगत संपूर्ण सोया हुआ रहता है। हमारी आवाज, हमारे मंत्रों की शक्ति, हमारे मंत्रों की गूंज ब्रह्मांड मंडल तक पहुंचती है। और हम मानसिक जप करते हैं या उपांशु जप करते हैं या वाचिक जप करते हैं, जो भी जप मैं करता हूँ, जिन भी स्वरूप में मंत्रों को उच्चारित करता हूँ, जिन भी मंत्रों की मैं साधना करता हूँ, वो मंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल में गूंजते हैं। इसीलिए कहते हैं जब संसार सोता है तो योगी जागता है, और जब योगी जागता है तो संसार सोता है। और योगी जागता इसलिए है क्योंकि उसे स्वतः जागृत, अपने आप को तो जागृत करना ही है, संपूर्ण संसार को जागृत करना है। जागृत का एक मैसेज देना है, सनातन को एक मैसेज देना है, हिंदुत्व को एक मैसेज देना है, नवरात्रि महापर्व की एक विशिष्ट प्रक्रियाएं देनी है। हमारे इस भारत वर्ष में जो योगियों की भूमि है, इसकी गरिमा को बढ़ाना है और इसको बचा कर रखना है। और इसीलिए हम एक एक दिन में एक एक शक्तियों को आराधते हैं, ध्याते हैं, पूजते हैं, चिंतन करते हैं। और महाकाली सप्तम काल रात्रि की जो मैं साधना करता हूँ, तो वो महाकाल की शक्ति है। जब मैं उसकी शक्ति की साधना करता हूँ तो महाकाल की कृपा हमारे ऊपर होती है। जो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो महाकाल भी हमारे साथ ही आता है। इसलिए महाकाली की पूजा अनेकों प्रकार से होती है। वैदिक विधि से होती है, तंत्रोक्त विधि से होती है, शाब्रोक्त विधि से होती है, सामान्य रूप में भी महाकाली की पूजा होती है। लेकिन नवरात्रि में यदि आप महाकाली की तत्व प्रक्रिया के अंतर्गत भगवती की आराधना करना चाहते हैं, सात्विक पूजन करें, तामसिक पूजन करें, राजसी पूजन करें, जिस प्रकार से आप की प्रवृत्ति हो, जिस प्रकार से आपके चरित्र हो, जिस प्रकार से आप अपने जीवन को जी रहे हो, जैसे आपने अपने जीवन में, आप अगर राजसी जीवन को जीते हैं, अगर आप
भोग विलास की जिंदगी जीते हैं, अगर आप अपने आप को राजयोग में ले जाना चाहते हैं, तो जब भगवती महाकाली की साधना करेंगे तो आप राजयोग की ही पूजा करेंगे, तब आप सात्विक पूजा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप भगवती को गुड़ चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, पूजन कर दे, उसके बाद बाहर जाकर के आप बोतल खोलकर बैठ जाए, कहते कि मैं राजसी जीवन जी रहा हूं, भोग विलास करने में लग जाए। नहीं, इसीलिए कहा जाता है जैसे भगवती के आराधना में महाकाली को भी बलि प्रदान की तमाम प्रक्रियाएं हैं जो हमारे शास्त्रों में दी है, तंत्र शास्त्रों में दी है, हमारे मंत्र शास्त्रों में दी है। तो महाकाली की विशिष्ट प्रक्रिया में उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, उन ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए, उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जब हम सप्तम काल रात्रि में विशिष्ट क्रिया करते हैं जो मां कामाख्या में होती है, क्योंकि वैसे भी महाशक्ति की पूजा के 3 विशेष दिवस होते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। सप्तम्याम, अष्टम्याम, नवम्याम 3 दिन में महाशक्तियों की, महासिद्धियों की क्रिया होती है। तो जब महाकाली के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वही मेरी आराध्या है, वही मेरी इष्ट है, वही मेरी अभिष्ट है, और उसी की दीक्षा हमारे साथ है, उसी का साक्षात्कार हमारे साथ है, और उसी की कृपा हमारे साथ है, और हम चलते हैं उसी की कृपा से हैं। इस कारण से आज हमने कुछ विशिष्ट महाकाली के रूप में आपको जानकारी देने की मेरी इच्छा हुई। मेरे मन की तरंगों ने कहा कि संपूर्ण दर्शकों को अपने उस मात्र शक्ति के बारे में अवगत कराओ जो उस महाकाल की अधिष्ठात्री है, जो संसार के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। ब्रह्म स्वरूपणी और ब्रह्म स्वरूपा भी वही है। राम कृष्ण तू सीता व्रज नारी राधा, तू वांछा कल्पद्रुमहारिण सब बाधा, संपूर्ण संसार तेरे में मिले है। तो पूजन की प्रक्रियाएं और पूजन की पद्धतियां इनकी बहुत विचित्र विचित्र हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि आप सात्विक हो तो भगवती का सात्विक पूजन कीजिए, यदि आप राजसी हो तो महाकाली का राजसी पूजन कीजिए, यदि आप तामसी प्रवृत्ति के हो तो आप महाकाली को तामसी प्रवृत्ति से ही पूजन कीजिए, तभी वो आपके ऊपर प्रसन्न होगी, आपके ऊपर कृपा करेगी और आपके मंत्रों को सिद्धि प्रदान करेगी। ये हमारे तंत्र शास्त्र का और ये हमारे साधकों का नियम है। हम इस चीज से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कामाख्या ही काली स्वरूपणी है। कामाख्या का बीज मंत्र महाकाली का एकाक्षरी है और महाकाली का बीज मंत्र भी वही है। कामाख्या का बीज मंत्र काली का ही बीज मंत्र है। कामाख्या में त्रिपुर सुंदरी भी साथ में विराजमान है। इसीलिए लिखा गया है कि एक बार जो दर्शन करता बनो सदा उसकी दुख हरता, 10 विद्या भी रूप तुम्हारा पृथक पृथक तन को विस्तार। जब जब हम चिंतन करते हैं उस ज्योति स्वरूपा ब्रह्म के, तब तब वो काली के रूप में, तारा के रूप में, छिन्नमस्ता के रूप में, बगलामुखी के रूप में, धूमावती के रूप में, भैरवी के रूप में, कमला के रूप में, हम जिस इष्ट की आराधना 10 महाविद्याओं की जब करते हैं तो 10 महाविद्याओं की शक्तियां, उनकी ऊर्जाएं इस आकाश मंडल से, अनंत आकाश से अदृश्य लोक की आत्मा के स्वरूप में अदृश्य ऊर्जाओं को हम अपने भक्तों के पास, अपने साधकों के पास, अपने संतों के पास इसी रूप में वो प्रवाहित होती है। और जब वो किसी साधक के शरीर में ये ऊर्जा प्रवाहित होती है तो उसकी चेतना अपने आप जागृत होती चली जाती है, उसके नर्व जागृत हो जाते हैं, वाणी में उसके अपने आप मिठास घुल जाती है, शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं, वाणी सिद्ध हो जाती है, उसके हाथों की अंगुलियों में अपने आप दीप्यमान स्थितियां आ जाती है, ऊर्जाएं प्रवाहित होने लगती हैं, उसका तम चालायमान होने लगता है। और ये प्रक्रिया महाकाली परम शक्ति की कृपा से होता है, सिद्धि की कृपा से होता है, तपस्या और साधना की कृपा से होता है। इसलिए आज हम उस महाकाली से प्रार्थना करेंगे, अपने आराध्या से, अपने इष्ट से, कि हमारे संपूर्ण सज्जनों का कल्याण कर, साधकों को सिद्धि प्रदान कर, नवरात्रि मंगलमय हो। और इस नव वर्ष प्रारंभ होने के बाद जो नए वर्ष में प्रवेश करें, हमारे साधक वृंद, भक्त वृंद, श्रोता वृंद, इन सबके ऊपर कृपा करते हुए, सबका कल्याण कर, सबको सिद्धि प्रदान कर, सबको ज्ञान से भरते। महाकाली की परम पूजा के बारे में हमने आपको पद्धति नहीं बताई है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो आपको अनेकों प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। बस ये है कि इसको करने के बाद में आपको क्या आनंद की अनुभूति होगी, ये तो सब गुरुता की देन है कि काली के स्मशान साधना कैसे करते हैं, स्व साधना कैसे करते हैं, चिता साधना कैसे करते हैं, अपने घर के अंदर गृह की साधना करते कैसे करते हैं, चलते फिरते साधना कैसे करते हैं, ध्यान में साधना महाकाली की कैसे करते हैं, अपने चक्रों के माध्यम से महाकाली की साधना कैसे करते हैं, अपनी ऊर्जाओं से महाकाली की साधना कैसे करते हैं, वो काली के ही रूप में आपके सामने आती है या किसी और रूप
में आपके सामने आती है, जिसको आपने चिंतन किया उसी रूप में आपके सामने आती है, या दिव्य प्रकाश के रूप में आती है, ये तो उसकी कृपा पर निर्भर करता है। जय मां महाकाली, जय मां कामाख्या, सभी भक्तों का कल्याण कर, सभी के ऊपर कृपा कर। बाकी से अगले कड़ी में हम आपके अंदर आते हैं, महागौरी के बारे में और सिद्धिदात्री के बारे में हम उनका आशीर्वाद आपको दिलाएंगे। पुनः हमारी प्रक्रिया जारी रहेगी। जय मां।